नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं होते। एएनआई को दिए इंटरव्यू में राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास का रोडमैप जैसे कई मुद्दों पर हुई बात। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में राम मंदिर के मुद्दे पर भी खुलकर की बात, कहा राम मंदिर विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मुद्दा था जो अब उनके हाथ से निकल गया। राम मंदिर के अलावा पीएम ने देश के लिए अगले 25 सालों को बताया महत्वपूर्ण, कहा नेताओं को अपने बोलने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस। चुनावी प्रचार में जुटे पीएम मोदी, केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी ने की जनसभा, बोले डीएमके ने संसद में जयललिता का किया अपमान, एलडीएफ यूडीएफ ने केरल की हालत खराब कर दी। चुनाव आयोग का एक्शन मोड जारी, 44 दिन में 4658.13 करोड़ रुपए किए जब्त। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा रकम। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर प्रहार, कहा बीजेपी चाहती है एक नेता, एक देश, एक भाषण और एक भोजन। मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने पर चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, कहा अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का डर आने पर ही पीएम दे रहे इंटरव्यू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केरल दौरा, वायनाड में की जनसभा, उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अलवर में किया रोड शो, बांदीकुई में की जनसभा। प्रियंका गांधी के आगमन के दौरान सचिन पायलट रहे मौजूद। बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ये सीबीआई नहीं बल्कि बीजेपी की हिरासत है। बीजेपी बाहर जो बोल रही है अंदर सीबीआई वही पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 29 अप्रैल को केजरीवाल केस में होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। राजनाथ सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर फिर से बोला हमला, कहा नवरात्रि में नॉन वेज कहकर लोगों को भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं। नवरात्रि में मछली खाते हुए वीडियो शेयर करने को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है तेजस्वी यादव। बीजेपी के बड़े नेता लगातार कर रहे हैं तेजस्वी पर प्रहार। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ लोग अपने फायदे के लिए जुडिशरी पर बना रहे दबाव, न्यायपालिका को इससे बचाना जरूरी। सलमान के घर फायरिंग में रोहित गोदारा गैंग का नाम, लॉरेंस के लिए करता है काम, सीसीटीवी में नजर आया शूटर कालू। गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा, अगरतला की जनता को किया संबोधित। इसके बाद मणिपुर के इम्फाल में की चुनावी रैली। 16 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा, फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर, छोटी बाजार, छिंदवाड़ा तक होगा मेगा रोड शो। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे भगवंत मान, शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं केजरीवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, बोले हमने अभी उनका घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, वैसे भी उनके घोषणा पत्र से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र संकल्प पत्र पर कहा, बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। घोषणा पत्र में जो कहा जाता है वो किया जाता है। ईरान का इजराइल पर हमले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स को किया रद्द।
मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज से मिले पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैनपुरी दौरा, मथुरा मंदिर के मुद्दे पर की खुलकर बात, कहा यूपी में प्रचंड जीत के साथ खिलेगा कमल। विश्वास सारंग ने किया जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार, बोले मोदी की गारंटी ही गारंटी है, कांग्रेस जनता से मिलकर करे पता। जीतू पटवारी ने संकल्प पत्र पर झूठी गारंटी का दिया था बयान। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए गुड न्यूज, आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से हो रही है शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपने खिलाफ कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत है। सीएम योगी ने बिहार से भरी चुनावी हुंकार, स्टार प्रचारक के तौर पर नवादा हिसुआ में की चुनावी रैली, औरंगाबाद के देव में बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। धार के भोजशाला में हिंदू पक्ष का दावा, एएसआई के सर्वे के दौरान दरगाह परिसर के नीचे मिला तलघर, कई लिपियों की लिखावट और चित्र भी पाए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, अगले 10 सालों में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला पत्र है हमारा संकल्प पत्र, 2047 तक विकसित बनेगा भारत। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीएसपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, गुना और ग्वालियर के लिए बीएसपी ने घोषित किया उम्मीदवार, गुना से धनीराम चौधरी और ग्वालियर से कल्याण सिंह कंचाना को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी सभा, गुना और राजगढ़ जिले के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में की रैली और सभा। सिंगरौली में स्कूल बना चिकन पार्टी का अड्डा, हेडमास्टर और टीचर्स पार्टी करते आ रहे नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मंदसौर के गरोट में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, बदमाशों ने खेत पर सो रहे किसान का सिर तन से किया अलग, वारदात के बाद शव को जमीन में किया दफन। उज्जैन में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश, डिलीवरी बॉय के नाम से करते थे लोगों से ठगी, साइबर टीम ने आरोपियों के घर पर दबिश देकर 25 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन किए बरामद। ग्वालियर से शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, बहुओं ने अपनी सास को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट, बेटे ने मारपीट के लिए बहुओं को उकसाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धार की भोजशाला सर्वे का आज 25वां दिन पूरा, एएसआई की टीम के साथ 20 मजदूरों ने किया विवादित इमारत में प्रवेश, 22 मार्च से शुरू हुआ था सर्वे का काम। अंबिकापुर में देर रात सड़क हादसे में क्रेशर मालिक की हुई मौत, हादसे में कार हुई चकनाचूर, परिजन ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में कांग्रेस नेताओं ने किया संवाद कार्यक्रम का आयोजन, बैठक में टीएस सिंहदेव ने बागी कांग्रेसियों पर की टिप्पणी, बोले पार्टी को धोखा देकर दल बदल करना स्वच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान आया, चंद्राकर ने कहा, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का अभाव है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के किसी वर्ग को राहत नहीं, बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का रखा है ध्यान। महादेव ऐप बंद करने के सवाल पर अजय चंद्राकर का बयान, महादेव ऐप का बंद होना या नहीं होना कोई विषय नहीं है, ऐप बंद हुआ तो किसी और के नाम से चल जाएगा, एजेंसियों के कार्रवाई से ये तय है, कांग्रेस के लोग ही जेल में। नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने अचानक ही बाघों का एक झुंड आया सामने, 4 टाइगर को एक साथ देख पर्यटक हुए रोमांचित। मुरैना में चीते ने बकरी को बनाया शिकार, फिर झाड़ियों में जमाया डेरा, लोगों में दहशत का माहौल, रास्ते से गुजर रहे युवक ने बनाया वीडियो। भिंड जिले में आरक्षक के साथ मारपीट, आरक्षक की फाड़ी गई वर्दी, अर्धनग्न हालत में थाने में लेकर आई पुलिस। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में स्नेह गैरेज दुकान पर दिन दहाड़े गोली चलाकर फरार हुए बदमाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद को ग्रामीण ने जमकर सुनाई खरी खोटी, ग्रामीण ने पूछा कि सांसद जी 5 साल तक कहां थे, ग्रामीण बोले हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे।
ग्वालियर में देर रात सड़कों पर उतरी पुलिस की महिला सेल, खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। डीएसपी किरण अहिरवार और सीएसपी हिना खान सड़कों पर आई नजर। जांजगीर से लगे खोखरा गांव के मंदिर में नवरात्रि की धूम। मंदिर परिसर में 9 दिनों का लगा है मेला। मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। मतदान अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मतदान को लेकर मंगाए संदेश चुने गए। हर मतदान संदेश को मिलेगा 2500 रुपए का पुरस्कार। बैगा बालिकाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति को भेंट की गोंडी पेंटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के प्रचार में दंतेवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। आम सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के स्टार प्रचारक है कन्हैया। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में मांगे वोट। दुर्ग में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने जमा किया नामांकन। नामांकन से पूर्व आम सभा का आयोजन। आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस की टीम। चुनाव को लेकर मिल रही थी शिकायतें। पुलिस की टीम कर रही जांच। कांग्रेस नेता अकबर खान के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पर मुंबई के दाऊद कंपनी के गुर्गे द्वारा फोन पर बिलासपुर के युवक को मिली धमकी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से की चर्चा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता की अदालत में शीश झुकाकर उनसे लिया आशीर्वाद। सिंगरौली में 5वें दिन भी सोन नदी में बहे हुए युवक का नहीं मिला कोई सुराग। 5 दिन पहले नाबालिग युवक ने सोन नदी में लगाई थी छलांग। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन किया दाखिल। बृजमोहन अग्रवाल ने जमा कराया अपना नामांकन। युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी बीजेपी में शामिल। युवा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के साथ बीजेपी में किया प्रवेश। बृजमोहन अग्रवाल ने करवाया बीजेपी में प्रवेश। पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके के घर पर डीएसपी छिंदवाड़ा, मोखेड़ पुलिस, लावा घोगरी पुलिस आबकारी जिला टीम की रेड। कुछ नहीं मिलने पर वापस लौटे पुलिस अधिकारी। जेसीसीजे के पेंड्रा ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद कुशराम, नगरपालिका के पार्षद महबूब भरिया, विशेषरा गांव के सरपंच विजेंद्र कुशराम सहित कई जेसीसीजे नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। सुकमा में नक्सलियों ने एक सप्ताह में दूसरी बार जवानों पर लगाया बमबारी करने का आरोप। पूर्ववर्ती कैंप से बमबारी करने का नक्सलियों ने लगाया आरोप। ग्वालियर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में बीजेपी नेता ने ट्रैफिक पुलिस से दिखाई दबंगई। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और ट्रैफिक पुलिस के जवान के बीच हुई बहस। अजय पाली ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में। देवास में एक दुकान के सामने फायरिंग का मामला। औद्योगिकी थाना क्षेत्र के केला देवी वाइन शॉप के पास हुई फायरिंग। पुलिस कर रही मामले की जांच। सिंगरौली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। स्मैक हीरोइन पाउडर की बिक्री करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आरोपी सुनील जायसवाल के कब्जे से 70,000 रुपए की स्मैक हीरोइन की गई बरामद। सिंगरौली से सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। सिंगरौली बाजार से सामान खरीदने गई आदिवासी लड़की को युवक ने किया किडनैप। 8 दिन तक बंधक बनाकर करता रहा दुष्कर्म। लड़की की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी प्रदीप जायसवाल को किया गिरफ्तार। खंडवा में लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के दौरान गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई जारी। खंडवा में 4,000 से ज्यादा लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई। छतरपुर में मतदान जागरूकता को लेकर नगर पालिका ने चलाया 220 मीटर लंबा हस्ताक्षर अभियान। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया गया अभियान। धार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। एक हफ्ते में 100 करोड़ से ऊपर का किया कलेक्शन। लोगों को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जुगलबंदी आ रही खूब पसंद।
फिल्म गुलाबी की शूटिंग हुई शुरू। हुमा कुरैशी लीड रोल में आएंगी नजर। ऑटो ड्राइवर की निभाएंगी भूमिका। बड़े लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं हुमा कुरैशी। अपने नन्हे तैमूर के साथ नजर आई करीना कपूर खान। रविवार को दोनों आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे। घर वापसी के समय पेप्स ने किया स्पॉट। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग पर एक बड़ा अपडेट। फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पेपराजी ने चुपके से बनाया मलाइका अरोरा का वीडियो। फैंस ने पेपराजी को लगाई लताड़। कमेंट्स पर नेटिजन्स बोले कुछ तो शर्म करो। कृति सेनन और रणवीर सिंह का दिखा डैजलिंग अंदाज। बनारसी साड़ी और टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट्समैन विषय पर आयोजित फैशन शो में लिया हिस्सा। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया था शो डिजाइन। टीवी की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने किया बड़ा खुलासा। डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं अंकिता। बोली फैमिली की वजह से आज मैं खुद को कर पाई रिकवर। अभिनेता रणवीर सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पर जताई खुशी। बोले यहां आकर अलग ही खुशी महसूस हुई। शब्दों में नहीं कर सकता बयां। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने जताई खुशी। बोले वाराणसी आना अच्छा लगता है। यहां आकर शांति मिलती है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा पर आया अपडेट। करण जौहर ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी। जानवी कपूर का है तेलुगु फिल्म में डेब्यू। आज सोने के दामों में 413 रुपए की गिरावट। 73,174 में बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड। लोकसभा चुनावों के पहले बढ़ गई थोक महंगाई। मार्च में WPI 0.53% पर पहुंचा। पूरे देश में 17 अप्रैल को रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर बैंकों में रहेगी छुट्टी, लेकिन मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर नहीं होगा कोई असर। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट। ये 73,700 के स्तर पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा टूटा। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने दिया इस्तीफा। फाउंडर रविंद्रन संभालेंगे जिम्मेदारी। बिजनेस को 3 डिवीजन में रीऑर्गेनाइज करेगी कंपनी। ईरान इजराइल टकराव से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दुनिया के 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरानी मिसाइलें तैनात। तनाव के चलते क्रूड 15% महंगा। एयरटेल का मार्केट कैप एक हफ्ते में 19,029 करोड़ बढ़ा। टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 59,404 करोड़ बढ़ी। HDFC की 23,170 करोड़ कम हुई। भारत आने से पहले एलोन मस्क ने की बड़ी डील। टेस्ला की कार में लगेंगे टाटा के चिप। भारत दौरे पर आएंगे एलोन मस्क। आनंद महिंद्रा को इजराइल ईरान जंग में भा गया आयरन क्लेड डिफेंस सिस्टम। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा भारत को भी हमला करने वाले शस्त्रों के साथ ही आयरन क्लेड डिफेंस जैसे सिस्टम को विकसित करना होगा। टीसीएस के नेट प्रॉफिट में हुई बढ़ोतरी। 12,434 करोड़ का हुआ सालाना नेट प्रॉफिट। 9% की आई वृद्धि। 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं एलन मस्क। पीएम मोदी ने मस्क से मिलने को लेकर जताई खुशी। टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कर सकते हैं ऐलान। 18 अप्रैल को ओपन होगा वोडाफोन आइडिया का FPO। 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,278 रुपए। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ईरान से स्थिति को सामान्य करने का किया आह्वान। कहा हम ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका के शीर्ष राजनयिक चीन का करेंगे दौरा। ईरान ने इजराइल पर दागे दर्जनों मिसाइल और ड्रोन। बचाव में उतरा अमेरिका। ईरानी हमले को रास्ते में ही किया नाकाम। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने की जताई इच्छा। इंटरव्यू के दौरान बोली हिटमैन को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए दांव पर लगा सकती हैं अपनी जान। आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की हासिल। मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराया।
टीम चेन्नई मुंबई मुकाबले में सीएसके ने बदली अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। सचिन रविंद्र के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने मैदान में उतरे थे। रोहित शर्मा का शतक टीम मुंबई को नहीं दिला पाया जीत, अपने ही होम ग्राउंड में करना पड़ा हार का सामना। रोहित शर्मा 63 बॉल पर 105 रन बनाकर रहे नॉट आउट। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा बयान। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर साजिश के लगाए आरोप, बोली मुझे डोपिंग में फंसाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।